आचार्य की उपाधि प्राप्त हिंदी साहित्य के इतिहासकारों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की परंपरा में दूसरा उल्लेखनीय नाम जिस शख्सियत का आता है उन्हें हम हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम से जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की एक अनमोल निबंध कृति शिरीष के फूल की, जो फर्स्ट ग्रेड के पाठ्यक्रम में प्रस्तावित है। तो हम हमेशा की तरह सबसे पहले साहित्यकार के परिचय से अवगत होंगे, उनके जीवन की गतिविधियों से अवगत होंगे, उसके बाद उनका साहित्यिक योगदान पर चर्चा करेंगे, क्योंकि वो साहित्यिक योगदान उनके साहित्यिक दृष्टिकोण को अभिव्यक्त करेगा और उसके साथ ही उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास की जानकारी को मजबूत आधार देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। सबसे पहले हम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के जीवन परिचय पर एक नजर डालते हैं। आपका जन्म 19 अगस्त 1907 में हुआ और जन्म स्थान आपका था ओझवालिया गांव, जो आरत दुबे का छपरा नामक स्थान पर स्थित था, और ये स्थान बलिया जिला उत्तर प्रदेश में स्थित था। आपको ये सारी की सारी जानकारी कंठस्थ कर लेनी है, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है। दूसरा उल्लेखनीय और महत्वपूर्ण तथ्य दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी के विषय में यह है कि आपका मूल नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं था, बल्कि वैद्यनाथ द्विवेदी था। इस तरह का प्रश्न तो कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो आप इसे कंठस्थ कर लें। आपके पिता का नाम श्री अनमोल द्विवेदी था और आपका संपूर्ण परिवार ज्योतिष विद्या के लिए प्रसिद्ध था। आपके पिता एक बहुत ही प्रख्यात ज्योतिषाचार्य थे और संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। अपने पिता के इन संस्कारों का गहरा प्रभाव द्विवेदी जी के व्यक्तित्व पर दिखाई देता है, उनकी साहित्यिक कृतियों में दिखाई देता है। जब वे ज्योतिष ज्ञान को आधार बनाकर उसके माध्यम से अनेक प्रसंगों की अभिव्यक्ति करते हैं, उनकी ओर संकेत करते हैं, और उनकी भाषा शैली इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि वे संस्कृत साहित्य के वातावरण में पलकर बड़े हुए। उनके साहित्यिक संस्कार अत्यंत प्रबल थे। आपकी माता का नाम श्रीमती ज्योतिषमती था और आपका निधन 19 मई 1979 में दिल्ली में हुआ। आपको देखिए ध्यान रखना है, 19 अगस्त आपके जन्म की तारीख है और 19 मई आपके निधन का वर्ष है। तो आपको सिर्फ माह ध्यान रखना है, तारीख दोनों एक ही हैं, तो इस बात को आप ध्यान में रखें। आगे चलते हैं। अब देखिए, आपकी शिक्षा की बात करें तो जैसा कि अक्सर होता है कि प्रारंभिक शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति की निकट के विद्यालय से ही शुरू होती है, तो वही स्थिति आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के संबंध में भी देखी जा सकती है। आपकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के स्कूल में हुई और ओझवालिया उनका गांव था, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, और उसी स्कूल से उनकी शिक्षा का प्रारंभ हुआ। और मिडिल आपने पास के स्थान बसिरकापुर में स्थित एक स्कूल से किया। मिडिल का अर्थ है 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई। उसके बाद 8वीं कक्षा की पढ़ाई यानी मिडिल करने के बाद पराशर ब्रह्मचर्य आश्रम में आपने संस्कृत का अध्ययन किया, क्योंकि आपके पिता, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, कि संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। तो ऐसी स्थिति में प्रत्येक पिता अपनी विरासत अपने पुत्र को देना चाहता है, ये एक मानवीय स्वभाव है। तो उसी के अनुसार उन्होंने पराशर ब्रह्मचर्य आश्रम में द्विवेदी जी को भेजा ताकि वे संस्कृत साहित्य का गहन अध्ययन कर सकें। 1923 में आप शिक्षा के लिए काशी आ गए, क्योंकि काशी यानी बनारस उस समय भी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता था, और वहां जो शिक्षण संस्थान था यानी काशी हिंदू विश्वविद्यालय, उसकी अपनी एक अलग प्रतिष्ठा थी। 1927 में आपने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हाई स्कूल की परीक्षा पास की, हाई स्कूल यानी 10वीं परीक्षा। 1929 में इंटरमीडिएट पास किया और संस्कृत साहित्य में शास्त्री की परीक्षा उत्तीर्ण की। ध्यान देंगे हम कि पहले पराशर ब्रह्मचर्य आश्रम से आपने संस्कृत का अध्ययन शुरू किया, उसके बाद संस्कृत में आपने शास्त्री की परीक्षा उत्तीर्ण की। क्योंकि ये बात मैं बार बार आपके सामने इसलिए दोहरा रही हूं, क्योंकि इसका प्रभाव
उनके साहित्यिक लेखन में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। जिस तरह की शैली उन्होंने अपने निबंधों में अपनाई है, वे चाहे किसी भी प्रकार की रचना लिखें, संस्कृत साहित्य की शैली उनके साहित्य में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। और बाण भट्ट की आत्मकथा जो उनका उपन्यास है, वो इस बात का सशक्त प्रमाण प्रस्तुत करता है, जहां कई कई पृष्ठों तक वाक्य समाप्त ही नहीं होता। और ये संस्कृत साहित्य की एक महत्वपूर्ण विशेषता रही है। 1930 में आपने ज्योतिष विषय में भी आचार्य की उपाधि प्राप्त की, क्योंकि उनके पिता भी एक ज्योतिषाचार्य थे। यानी उनके पिता और उनकी भरपूर इच्छा थी कि परिवार से जो संस्कार उन्हें मिला है, उसी विरासत को वो आगे बढ़ाएं। आगे चलते हैं। 1930 में, लेकिन उनके जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष है 1930 में आप शांति निकेतन कलकत्ता में, जो शिक्षण संस्थान गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा स्थापित किया गया था, उस शांति निकेतन में हिंदी के अध्यापक नियुक्त किए गए। और यही स्थान उनके जीवन की दिशा बदलने वाला साबित हुआ, क्योंकि यहां पर वे गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर और टैगोर एक ही बात है, न केवल गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के संपर्क में आए, बल्कि आचार्य क्षिति मोहन सेन के संपर्क में भी आए। और इन दो महान हस्तियों के संपर्क में आने से उनके व्यक्तित्व में एक जो बदलाव आया, वो ये कि आपका साहित्यिक रुझान बढ़ा। जो रुझान उनका संस्कृत साहित्य और ज्योतिष ज्ञान के तक ही सीमित था, अब वो व्यापक स्तर पर साहित्य के प्रति आकर्षित हुए। संस्कृत साहित्य तक अब उनकी बुद्धि, उनका लगाव, उनका रुझान सीमित नहीं रहा। और उनके मन में इच्छा हुई कि वे न केवल संस्कृत साहित्य का अध्ययन करें, बल्कि हिंदी साहित्य का, अंग्रेजी साहित्य का, बंगला साहित्य का, क्योंकि बंगाल में उनकी नियुक्ति हुई थी। इन सभी साहित्यिक ग्रंथों, इन सभी भाषाओं के साहित्यिक ग्रंथों का गहन अध्ययन करने की प्रेरणा उनको मिली। तो आपको ध्यान रखना है कि साहित्यिक संस्कार उनके जो पहले से मौजूद थे, उनको एक नई दिशा देने में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर और क्षिति मोहन सेन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1950 में, देखिए आप पहले 1930 में आपने अपना करियर स्टार्ट किया, कहां से? शांति निकेतन में अध्यापक के रूप में। 1950 में आपको काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जहां पर उन्होंने अध्ययन किया था, वहां के हिंदी विभाग में प्रोफेसर और अध्यक्ष का पद प्राप्त हो गया। 1950 में वे काशी आ गए कलकत्ता से। 1960 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से आंतरिक राजनीति के चलते, 1960 में ध्यान देंगे, आंतरिक राजनीति के चलते आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को काशी हिंदू विश्वविद्यालय से निष्कासित कर दिया गया। लेकिन एक विद्वान पर इस प्रकार की घटनाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि जब किसी व्यक्ति की विद्वता समाज में स्थापित हो जाती है, तो उसके लिए यदि एक द्वार बंद होता है तो दूसरे कई द्वार खुल भी जाते हैं। तो वही स्थिति यहां हुई। जैसे ही उन्हें काशी हिंदू विश्वविद्यालय से निष्कासित किया गया, उसी वर्ष में पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के प्रोफेसर और अध्यक्ष के रूप में उन्हें सम्मानपूर्वक आमंत्रित किया गया। 1967 में उन्हें फिर चक्र घूमा, समय का चक्र घूमा, और 1967 में उन्हें फिर काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आमंत्रित किया गया और वे हिंदी विभाग के अध्यक्ष बनाए गए। 1968 में विश्वविद्यालय के रेक्टर पद पर उनकी नियुक्ति हुई और 1970 में वे सेवानिवृत्त हो गए, यानी रिटायर हो गए। कुछ समय के लिए आपने हिंदी का ऐतिहासिक व्याकरण नामक एक योजना चल रही थी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, उसके निदेशक पद पर भी काम किया। इस बात को आप ध्यान में रख लेंगे, क्योंकि इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण व्याकरण ग्रंथ जो उनके द्वारा लिखा गया था, उनकी मृत्यु, उनके निधन के बाद उनके पुत्र श्री मुकुंद द्विवेदी के द्वारा प्रकाशित करवाया गया, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। कालांतर में वे उत्तर प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष भी बनाए गए। 1972 से जब तक वे जीवित रहे, यानी आजीवन, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ के उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त रहे। आगे चलते हैं। अब कृति परिचय पर बात करते हैं, साहित्यिक योगदान पर बात करते हैं कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किस प्रकार का साहित्य सृजन किया, उनके साहित्यिक सृजन की दिशाएं क्या थी। तो देखिए, आप ध्यान देंगे कि वे एक निबंधकार के रूप में हिंदी साहित्य में एक प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुके, और वे एक आलोचक हैं, वे एक उपन्यासकार हैं, कॉमा लगा लेंगे। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और बंगला भाषाओं के
प्रकांड विद्वान के रूप में जाने जाते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, और आपको भक्तिकालीन साहित्य के विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है। इसके साथ साथ आप एक बात और लिख लीजिए, जो योगदान आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है हिंदी साहित्य को के इतिहास को लिखने में, उसे क्रमबद्ध व्यवस्थित करने में, उसकी अगली कड़ी के रूप में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम लिया जा सकता है, क्योंकि आपने भी इतिहास ग्रंथों की रचना की। इसके बाद अगर हम सबसे पहले बात करें तो उनके आलोचनात्मक ग्रंथों पर चर्चा करते हैं, तो आपने सूर साहित्य पर, क्योंकि आप भक्तिकालीन साहित्य के विशेषज्ञ माने जाते हैं, तो आपने भक्तिकालीन साहित्य का गहन अध्ययन किया और विशेष तौर पर सूरदास के साहित्य पर आपने एक आलोचनात्मक ग्रंथ लिखा जो 1936 में प्रकाशित हुआ। इसके बाद आपने हिंदी साहित्य की भूमिका, जो उनका एक साहित्य के इतिहास का ग्रंथ है, वो उसका सृजन किया। 1940 में इस ग्रंथ का प्रकाशन हुआ। कबीर पर आपने, क्योंकि भक्तिकालीन साहित्य के विशेषज्ञ माने जाते हैं, बार बार मैं आपको ये बात दोहरा रही हूं, कबीर पर एक आलोचनात्मक ग्रंथ लिखा जो 1942 में प्रकाशित हुआ। आधुनिक हिंदी साहित्य पर विचार 1949 में प्रकाशित हुआ, और यह भी एक इतिहास ग्रंथ है जिसमें हिंदी साहित्य पर एक आलोचनात्मक दृष्टि प्रस्तुत की गई आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। साहित्य का मर्म उनकी एक और आलोचनात्मक कृति है जो 1949 में ही प्रकाशित हुई। फिर नाथ संप्रदाय पर उन्होंने एक आलोचनात्मक ग्रंथ लिखा 1950 में, जिसका प्रकाशन हुआ। हिंदी साहित्य का आदिकाल शीर्षक से उन्होंने एक पृथक इतिहास ग्रंथ लिखा जिसका प्रकाशन 1952 में हुआ। प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद नामक एक आलोचनात्मक पुस्तक 1952 में ही प्रकाशित हुई उनकी। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 में इसका प्रकाशन हुआ। मेघदूत एक पुरानी कहानी 1957 में प्रकाशित हुआ, और ये मेघदूत क्योंकि रचना किसकी है, कवि कालिदास की कृति है, और कालिदास से बहुत अधिक प्रभावित हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस बात का प्रमाण हम आज के अपने निबंध शिरीष के फूल में भी देखेंगे। लालित्य तत्वों पर उन्होंने एक आलोचनात्मक ग्रंथ लिखा जिसका प्रकाशन 1962 में हुआ। फिर सहज साधना नाम से उन्होंने एक ग्रंथ 1963 में प्रकाशित किया। साहित्य सहचर नाम से एक और आलोचनात्मक कृति आपकी सामने आई, 1965 में इसका प्रकाशन हुआ। कालिदास की लालित्य योजना 1965 में यह ग्रंथ भी उनका प्रकाशित हुआ। मध्यकालीन बोध का स्वरूप 1970 में इस ग्रंथ का प्रकाशन हुआ। मृत्युंजय रविंद्र, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर से उनका काफी निकट का संबंध रहा था, उनसे उन्होंने साहित्यिक प्रेरणा प्राप्त की थी, साहित्य के गहन अध्ययन की प्रेरणा प्राप्त की थी, तो उन्होंने मृत्युंजय रविंद्र नाम से एक आलोचनात्मक पुस्तक लिखी जिसका प्रकाशन 1970 में हुआ। इसके बाद उनकी एक और कृति सामने आई हिंदी साहित्य शीर्षक से। अब बात आती है उनके निबंध संग्रहों की। निबंध संग्रहों पर विशेष ध्यान केंद्रित करेंगे दोस्तों, क्योंकि हम आज आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित एक महत्वपूर्ण ग्रंथ निबंध पढ़ने वाले हैं। तो आपका सबसे पहला निबंध संग्रह अशोक के फूल नाम से प्रकाशित हुआ। 1948 में इस निबंध संकलन का प्रकाशन हुआ। कल्पलता उनका दूसरा निबंध संग्रह है, 1951 में प्रकाशित हुआ। मध्यकालीन धर्म साधना नाम से उनका एक निबंध संग्रह 1952 में प्रकाशित किया गया। इसके बाद विचार और वितर्क 1957 में प्रकाशित हुआ। विचार प्रवाह 1959 में प्रकाशित हुआ। कुटज 1964 में प्रकाशित हुआ। और आलोक पर्व नामक उनका निबंध संग्रह, जो बहुत ही उल्लेखनीय निबंध संग्रह है, 1972 में प्रकाशित हुआ। और 1972 में ही इस पर आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। अब बात आती है आपके उपन्यासों की, क्योंकि आप एक निबंधकार, एक साहित्य इतिहासकार होने के साथ साथ एक उपन्यासकार भी है। आपके 4 उपन्यास प्रकाश में आए। सबसे पहला आपने जो उपन्यास लिखा वो है बाणभट्ट की आत्मकथा, जिसका प्रकाशन 1946 में हुआ। चारुचंद्र लेख उनका दूसरा उपन्यास है, 1963 में इसका प्रकाशन हुआ। पुनर्नवा उनका तीसरा उपन्यास है, 1973 में इसका प्रकाशन हुआ। और अनाम दास का पोथा उनका आखिरी उपन्यास है जो 1976 में प्रकाशित हुआ। आगे चलते हैं। अब आपकी संपादित कृतियों पर एक नजर डालते हैं। आपने बहुत सारी कृतियों
अनमोल कृतियों का संपादन किया, जिसमें सबसे उल्लेखनीय नाम आता है संक्षिप्त पृथ्वीराज रासों का, जिसका संकलन एवं प्रकाशन कहना चाहिए, उन्होंने 1957 में किया। उसके बाद उन्होंने संदेश रासक नामक ग्रंथ का संकलन किया, 1960 में इसका प्रकाशन हुआ। महापुरुषों का स्मरण नाम से उनकी एक संपादित कृति प्रकाशित हुई 1977 में, और 1979 में सिख गुरुओं का पुण्य स्मरण नाम से एक अन्य संपादित कृति उनकी सामने आई। अब क्योंकि ये परंपरा रही है हिंदी साहित्य जगत में कि जो भी एक महत्वपूर्ण साहित्यकार होते हैं उनके समग्र साहित्य का संकलन किया जाता है ग्रंथावली के नाम से, तो वही समग्र साहित्य का संकलन ग्रंथावली के नाम से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी किया गया, की रचनाओं का भी किया गया। अगस्त 1981 में इसका प्रकाशन हुआ और संपूर्ण जो भी उपलब्ध साहित्य है वो संकलित किया गया है, और ये पूरा का पूरा संकलन 11 खंडों में किया गया। ध्यान देंगे कितने खंड हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली के, 11 खंड हैं, और जिसका नाम है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली। इसका दूसरा संशोधित संस्करण 1998 में प्रकाशित हुआ। ध्यान देंगे मूलतः ग्रंथावली प्रकाशित हुई 11 खंडों में 1981 में, और उसका दूसरा संशोधित और परिवर्धित संस्करण 1998 में हमारे सामने आया, यानी प्रकाशित हुआ। अब आपने, क्योंकि आप बहुत सारी भाषाओं को के जानकार थे, विशेषज्ञ थे, गहरी जानकारी आपको बंगला भाषा की भी थी, अंग्रेजी भाषा की भी थी, संस्कृत भाषा की भी थी, तो ऐसी स्थिति में आपने एक से एक सुंदर अनुदित कृतियां भी प्रस्तुत की। उनमें उल्लेखनीय है प्राचीन भारत के कला विकास, के कर लेंगे इसको, प्रबंध चिंतामणि जो संस्कृत साहित्य से अनुदित है, लाल कनेर, मेरा बचपन और विश्व परिचय, ये आपकी प्रमुख अनुदित कृतियां हैं। अब मैंने आपसे कहा था, जब हम उनके जीवन परिचय पर बात कर रहे थे तब हमने पढ़ा था कि उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में चल रही ऐतिहासिक व्याकरण की जो योजना थी उसमें निदेशक के पद पर कुछ समय के लिए काम किया। तो उसी से संबंधित तथ्य है ये दोस्तों, इसे बहुत कंठस्थ कर लेंगे अच्छी तरह से। हिंदी भाषा का वृहत ऐतिहासिक व्याकरण के नाम से 4 खंडों में विशाल व्याकरण ग्रंथ की रचना किसने की? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने की। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और ये रचना, ये 4 खंडों में ये जो अनमोल कृति हमारे सामने व्याकरण ग्रंथ के रूप में आती है, उसका प्रकाशन उनके पुत्र मुकुंद द्विवेदी द्वारा 2011 में किया गया, और इसका पहला खंड वृहत ऐतिहासिक व्याकरण के नाम से प्रकाशित हुआ। यानी 4 खंडों में इसका प्रकाशन हुआ, लेकिन पहला खंड हिंदी भाषा का वृहत ऐतिहासिक व्याकरण के नाम से 2011 में प्रकाशित हुआ। और इसकी योजना बनाई गई कि जो हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली है, जिसका द्वितीय संशोधित संस्करण 1998 में प्रकाशित हुआ था, उसी 11 खंडों की ग्रंथावली के 12वें खंड के रूप में इसका प्रकाशन, इस व्याकरण ग्रंथ का प्रकाशन भी किया जाएगा। ये बात आपको किसी भी स्थिति में भूलनी नहीं है। अब बात आती है शिरीष के फूल निबंध की। तो कुछ एक महत्वपूर्ण तथ्य हैं दोस्तों जो आपको जानने हैं। सबसे पहली बात कि शिरीष के फूल जो निबंध है वो कल्पलता नामक उनकी जो निबंध कृति है उसमें संकलित निबंध है, पहली बात। दूसरी बात, ये निबंध एक ललित निबंध है। देखिए, हम निबंध क्या है ये तो हम पढ़ चुके। निबंध है किसी भी विषय पर अपने विचारों को क्रमिक रूप से बांधकर गहन चिंतन के उपरांत अभिव्यक्त करना, ये निबंध है। लेकिन ललित निबंध क्या है? ललित निबंध निबंध का एक आधुनिक प्रकार है जिसका उदय आधुनिक काल में हुआ। ये जो ललित शब्द है दोस्तों, इसकी उत्पत्ति लल धातु से, संस्कृत की लल धातु से इसकी उत्पत्ति हुई है, और इसका अर्थ होता है सुंदर। अब इस अर्थ के आधार पर आप अनुमान लगा लें कि वह निबंध कृति जिसमें विचारों के साथ साथ शिल्प और भाव का सौंदर्य विद्यमान हो, दूसरी बात जिसमें सरसता हो, जिसमें रोचकता हो, ऐसा निबंध जो चिंतन के कारण बहुत बोझिल और नीरस न मालूम होता हो, जहां हास्य व्यंग्य शैली खास तौर पर प्रयोग में लाई जाती हो, ऐसे निबंधों को ललित निबंध कहते हैं। और इन सारी शिल्पगत विशेषताओं के साथ साथ एक और महत्वपूर्ण तथ्य आपको ध्यान में रखना है ललित निबंध के बारे में, कि ललित निबंध में संस्कृति तत्व प्रधान होता है।
और दूसरी बात क्या है, सांस्कृतिक संदर्भों के माध्यम से आधुनिक संदर्भों की अभिव्यक्ति की जाती है। तो अगर संक्षेप में हम देखें ललित निबंध की क्या क्या विशेषताएं हैं, तो उसमें हास्य व्यंग्य की शैली का प्रयोग होता है, उसका भाव पक्ष जितना सुंदर होता है उसका कला पक्ष उतना ही सुंदर होता है, यानी उसमें सुंदर शिल्प का प्रयोग किया जाता है। रोचकता और सरसता का गुण उसके शिल्प की एक अनमोल विशेषता होती है। उसमें संस्कृति तत्व प्रधान होता है और सांस्कृतिक प्रसंगों के माध्यम से आधुनिक संदर्भों की अभिव्यक्ति की जाती है ललित निबंध में। और ये सारी विशेषताएं विचारात्मक या ऐतिहासिक या अन्य चिंतन प्रधान निबंधों में इस रूप में देखने को नहीं मिलती जिस रूप में हमें ललित निबंधों में देखने को मिलती है। यही कारण है कि विचारात्मक और चिंतन परक जो निबंध होते हैं उनकी तुलना में ललित निबंध अधिक लोकप्रिय होते हैं। हालांकि ललित निबंध की परंपरा अगर हम हिंदी साहित्य में देखें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय से ही ये तत्व निबंधों में दिखाई देने लग गए थे, लेकिन इसे एक व्यवस्थित आकार प्रदान करने में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेरनाथ राय और विद्यानिवास मिश्र का, विवेकी राय का, इन 4 विद्वानों का महत्वपूर्ण योगदान है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब आपकी जो शैली है, भाषा है, उसमें तत्सम शब्दों की प्रधानता है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि आप संस्कृत साहित्य से संबंधित परिवेश में पलकर बड़े हुए, आपने संस्कृत साहित्य का गहन अध्ययन किया, आचार्य की उपाधि प्राप्त की। तो ऐसी स्थिति में एक स्वाभाविक सी बात है कि आपकी शैली में, आपकी भाषा में तत्सम शब्दों की प्रधानता हो। इसके अलावा सरस और रोचक शैली है, क्योंकि आपका ये निबंध कैसा है, ललित निबंध है। शिरीष के वृक्ष के माध्यम से आधुनिक संदर्भों की सशक्त अभिव्यक्ति इस निबंध में की गई है, जिसकी चर्चा हम जब निबंध पढ़ेंगे आगे तब उस समय हम इस बिंदु को समझेंगे। गहन चिंतन के मध्य हास्य व्यंग्य शैली का भी अद्भुत प्रयोग किया गया है। ये कुछ एक 4-5 बिंदु हैं जो इस निबंध के विषय में आपको ध्यान में रखने चाहिए। तो चलिए आप शुरू करते हैं शिरीष के फूल निबंध का मूल पाठ। एक एक बात को अच्छी तरह से समझेंगे। बहुत ही हल्का फुल्का और मनोरंजक निबंध है ये। देखिए, लेखक लिखते हैं, जहां बैठ के यह लेख लिख रहा हूं, यानी शिरीष के फूल बैठ जहां जिस वातावरण में बैठकर लिख रहा हूं, उसके आगे पीछे दाएं बाएं शिरीष के अनेक पेड़ हैं, यानी शिरीष के वृक्षों से घिरे हुए स्थान पर वे बैठकर इस निबंध की रचना कर रहे हैं। जेठ की जलती धूप में, जबकि धरित्री मतलब पृथ्वी, धरती, देखिए धरित्री तत्सम शब्द है और धरती इसका तद्भव शब्द है। धरित्री निर्धूम यानी धुएं से रहित, अग्निकुंड बनी हुई है। सामान्यतः क्या कहा होता है कि जहां भी आग जलती है धुआं वहां अनिवार्य रूप से उठता है, लेकिन क्योंकि धरती किसकी आग में जल रही है, सूर्य की तपन की आग में जल रही है, तो वहां धुआं उठ नहीं रहा। इसलिए लेखक लिखते हैं कि जबकि जेठ का महीना है, यानी जून का महीना है, जबकि बहुत ज्यादा गर्मी है, धूप शरीर को जला रही है, वनस्पतियों वृक्षों को जला रही है, और ऐसे समय में जो पृथ्वी है वो धुएं से रहित अग्निकुंड के समान प्रतीत होती है। शिरीष नीचे से हुआ, लेकिन वातावरण इतना गर्म है कि सब कुछ जल रहा है, सारी वनस्पतियों के पत्ते जल रहे हैं, लेकिन एक सिर्फ और एक शिरीष ऐसा है जो ऊपर से नीचे तक फूलों से लद गया है। इसी बात से, ऐसे विपरीत परिस्थितियों में शिरीष पूरा फूलों से लदा हुआ है, इसी बात को आधार बना करके आगे लेखक ने इस निबंध को लिखा है। कम फूल इस प्रकार की गर्मी में फूल सकने की हिम्मत रखते हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। इसके द्वारा लेखक क्या अभिव्यक्त करना चाहते हैं कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए मुस्कुराकर उत्साह से आगे बढ़ने का साहस रखते हैं। जिस तरह की प्रवृत्ति, जिस तरह की विशेषता शिरीष के फूल में हमको दिखाई देती है, जबकि कोई फूल प्रकृति में दिखाई नहीं दे रहा, ऐसे समय में जबकि पत्ते भी जल रहे हैं धूप के और गर्मी के कारण, शिरीष ऊपर से नीचे तक पूरा का पूरा फूलों से भर गया है। यानी शिरीष के फूल को लेखक ने किसका प्रतीक माना है, इसके माध्यम से संघर्ष की स्थिति में भी मुस्कुराते रहने का, सकारात्मक बने रहने का, उत्साही बने रहने का संदेश दिया है इस शिरीष के फूल के माध्यम से लेखक ने। कर्णिकार, कर्णिकार मतलब कनेर का पेड़, और आरगवद यानी अमलतास की बात मैं भूल नहीं रहा हूं, बोले कि वे भी बहुत सुंदर
वृक्ष हैं उन पर भी बहुत सुंदर फूल आते हैं, कनेर पर भी सुंदर फूल आते हैं, रंग कई तरह के रंगों के फूल आते हैं। आरगवद यानी अमलतास पर पीले रंग के फूल आते हैं जो बसंत में पूरा फूलों से लदकर बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। तो वो कह रहे हैं कि इन वृक्षों के फूलों की भी मुझे याद है, ऐसा नहीं है कि मैं शिरीष में इतना डूब गया हूं कि मैं कनेर और अमलतास के सौंदर्य को भूल गया हूं। वे भी आसपास बहुत हैं, वो भी इस परिवेश में जहां शिरीष के वृक्ष हैं वहां कनेर और अमलतास के भी बहुत सारे वृक्ष हैं, लेकिन शिरीष के साथ आरगवद की तुलना नहीं की जा सकती। इस बिंदु को ध्यान देंगे दोस्तों, प्रश्न पूछा जा सकता है क्यों नहीं तुलना की जा सकती अमलतास यानी आरगवद के साथ शिरीष की? क्योंकि वह 15-20 दिन के लिए फूलता है, यानी उसमें फूल जो खिलते हैं वो केवल 15-20 दिन ही टिक पाते हैं, खिले रह पाते हैं, और उसके बाद बसंत ऋतु में जिस तरह से पलाश 10-15 दिन फूल देता है और उसके बाद सूख जाता है, उसी तरह से अमलतास भी 15-20 दिन के लिए फूल देता है, उसके बाद उसके फूल समाप्त हो जाते हैं। लेकिन शिरीष बहुत लंबे समय तक फूल देता है, और यही कारण है। और कब से कब तक फूल देता है? बसंत ऋतु से लगभग आषाढ़ के महीने तक, जबकि वर्षा शुरू हो जाती है उस महीने तक शिरीष का वृक्ष फूलों से लदा रहता है, यानी बहुत लंबे समय तक देता है। और यही कारण है कि लेखक कह रहे हैं कि आरगवद यानी अमलतास जो केवल थोड़े समय के लिए फूल देता है उसके साथ शिरीष के वृक्ष की तुलना नहीं की जा सकती। आगे चलते हैं। कबीरदास को इस तरह 15 दिन के लिए लहक उठना पसंद नहीं था। यह भी क्या कि 10 दिन फूले और फिर खंकड़ के कबीरदास को इस तरह कुछ समय के लिए पुष्पित और पल्लवित होने वाले वृक्ष पसंद नहीं थे, नापसंद थे। यानी क्या कहना चाहते हैं लेखक कि वे लोग जो थोड़े समय प्रसन्न रहते हैं, अधिक समय निराश और नकारात्मक बने रहते हैं, संघर्षों से घबरा जाते हैं, ऐसे लोग कबीरदास को पसंद नहीं थे। दिन 10 फूला फूले के खंकड़ भया पलाश, और यही कारण है कि कबीरदास जी ने लिखा है कि 10 दिन फूल दे करके और पलाश का वृक्ष जो है वो खंकड़ हो जाता है, यानी फूलों से रहित हो जाता है। ऐसे दुमदारों से तो लंडूरे भले, ऐसे दुमदारों से तो लंडूरे भले, ये एक लोकोक्ति है। इसका अर्थ क्या है? दुमदार यानी पूंछ क्या है? जानवरों की, पशुओं की, पक्षियों की जो सौंदर्य का प्रतीक मानी गई है। तो ऐसा सौंदर्य जो कुछ समय तक ही विद्यमान रहे, इससे तो बिना सौंदर्य के ज्यादा अच्छा है। लंडूरे यानी दुम से रहित होना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जो सौंदर्य का आधार कुछ समय बाद झड़ जाए। बहुत सारे पक्षियों में ऐसा होता है कि उनके कुछ समय तक, ऐसा भी माना जाता है कि जो मोर पक्षी होता है जो अपने सुंदर पंखों को फैलाकर लहराकर नृत्य करता है, उसके पंख कुछ समय बाद झड़ जाते हैं। तो उस बात को भी यहाँ पर ध्यान में रखा गया है। तो कुल मिलाकर इसका लक्ष्यार्थ ये है कि ऐसे दुमदारों यानी ऐसा सौंदर्य जो कुछ समय तक ही विद्यमान रहे, उससे तो सौंदर्यहीन व्यक्ति रहना और ज्यादा समय तक रहना अधिक महत्वपूर्ण है। फूल है शिरीष। अब ये सारे जितने भी फूलों की चर्चा की गई, पलाश है, आरगवद है, कर्णिकार यानी कनेर है, तो इन सबसे सुंदर फूल लेखक की दृष्टि में क्या है? शिरीष है। क्यों? बसंत के आगमन के साथ लहक उठता है यानी खिल उठता है। आषाढ़ तक निश्चित रूप से मस्त बना रहता है यानी खिला रहता है। मन रम गया तो भरे भादों में भी निर्घात फूलता रहता है। और अगर मन अच्छा हो गया तो आषाढ़ के बाद, जब सावन के बाद भादों का जब महीना आता है, भाद्रपद जिसे कहते हैं, तब भी वो निर्घात यानी बिना बाधा के वो फूल देता रहता है, यानी निरंतर फूलता रहता है। जब उमस से प्राण उबलता रहता है, लू से हृदय सूखता रहता है, एकमात्र शिरीष कालजयी अवधूत की भांति जीवन की अजेयता का मंत्र प्रचार करता रहता है। इस पंक्ति को कंठस्थ कर लेंगे कि शिरीष को लेखक ने कालजयी अवधूत क्यों कहा है। कालजयी अवधूत का मतलब है काल पर विजय प्राप्त करने वाला, अवधूत का मतलब है सन्यासी, यानी एक ऐसा सन्यासी जो काल पर विजय प्राप्त कर लेता है अपने योग के द्वारा, अपनी प्रवृत्तियों को नियंत्रित करके। उसी तरह से शिरीष भी एक कालजयी अवधूत है, क्योंकि चाहे लू हो, चाहे गर्मी से पृथ्वी जले, चाहे बरसात की ऋतु हो, वो किसी भी परिवेश से प्रभावित नहीं होता और निरंतर अपने आप को अजेय रखते हुए फूल देता रहता है, फूल उस पर खिलते रहते हैं। यानी वो जैसे लेखक को लगता है कि उसने जैसे समय पर विजय प्राप्त कर ली है, वो कालजयी हो गया है। और क्या करता है? वो इस मंत्र का प्रचार करता है। मंत्र का प्रचार करना यानी वो ये संदेश देता है कि उसने जीवन को जीत लिया है।
क्यों? क्योंकि वो लंबे समय तक फूल देता है और विपरीत परिस्थितियों में भी फूल देता है। तो लेखक ये मानते हैं कि वो एक तरह से जीवन को जीतने का, समय को जीतने का संदेश हमें देता है। यद्यपि कवियों की भांति हर फूल पत्ते को देखकर मुग्ध होने लायक हृदय विधाता ने तो नहीं दिया है, पर नितांत ठूंठ भी नहीं हूं। देखिए, ये हास्य व्यंग्य की स्थिति आ गई। लेखक स्वयं अपने बारे में कह रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि जहां लेखक अपने बारे में बात करता है वहां आत्मपरक शैली होती है। और ये जो आत्मपरक शैली है दोस्तों, ये आत्मपरक शैली ललित निबंधों में विशेष रूप से काम में लाई जाती है, तो इस बात को भी आप ध्यान में देंगे। वे कह रहे हैं कि जैसे कवि होते हैं, हर फूल पत्ती को के सौंदर्य को देखकर अभिभूत हो जाते हैं, संवेदना से भर जाते हैं और अनेक प्रकार की सुंदर सुंदर कविताएं और लेख आदि लिखा करते हैं। बोले उतना सुंदर हृदय, उतना संवेदनशील हृदय प्रभु ने, ईश्वर ने मुझे नहीं दिया है, लेकिन मैं इतना ठूंठ भी नहीं हूं, यानी इतना शुष्क हृदय भी नहीं हूं कि मैं सौंदर्य पर मुग्ध ना हो सकूं। अपने बारे में, अपने व्यक्तित्व के विषय में टिप्पणी कर रहे हैं, तो आत्मपरक शैली हो गई। शिरीष के पुष्प मेरे मानस में थोड़ा हिल्लोल जरूर पैदा करते हैं। हिल्लोल यानी आनंद की तरंग, आनंद की लहर। शिरीष के वृक्ष बड़े और छायादार होते हैं। पुराने भारत का रईस जिन मंगलजनक वृक्षों को अपनी वृक्ष वाटिका की चार दीवारी के पास लगाया करता था, उनमें एक शिरीष भी है। यानी वे बता रहे हैं कि पुराने जो ग्रंथ हैं हमारे, जिसमें खास तौर पर उन्होंने वात्स्यायन के कामसूत्र का उल्लेख किया है, कि वहां यह बताया जाता था कि जब भी बड़े बड़े अमीर और रईस लोग अपने विशाल वाटिकाएं बनाया करते थे, तो उनकी चार दीवारी पर जिन मांगलिक वृक्षों को लगाया जाता था, उनमें शिरीष का भी महत्वपूर्ण स्थान था। और ये कथन वृहत संहिता में 5513 नंबर के श्लोक में लिखा गया है। इसको इस तरीके से पढ़ लेंगे, 5513। अशोक, अरिष्ट, पुन्नाग और शिरीष के छायादार और घन मृषण हरितिमा से परिवेष्टित वृक्ष वाटिका जरूर बड़ी मनोहर दिखती होगी। अब देखिए, ये सब वृक्षों के नाम है। अशोक के वृक्ष से आप परिचित हैं। अरिष्ट यानी रीठा, रीठा शीकाकाई आंवला, जिससे सिर धोने की परंपरा हमारे यहाँ रही है, तो वो अरिष्ट वृक्ष उसका संस्कृत का नाम है। पुन्नाग एक ऐसा वृक्ष होता है जो मद्रास के समुद्र तट पर खास तौर से दिखाई देता है और इसके फूल बहुत सुंदर होते हैं और इस पूरे के पूरे वृक्ष का प्रत्येक अंग, इसकी पत्तियां, इसके फूल, इसकी शाखाएं सब औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं, उसे पुन्नाग कहते हैं। और शिरीष के छायादार घन मृषण, घन मृषण का मतलब है, मृषण का मतलब चिकनी, घन का मतलब घनी, यानी घनी और चिकनी। हरितिमा यानी हरियाली। परिवेष्टित यानी घिरे हुए। वृक्ष वाटिका जरूर बड़ी मनोहर दिखाई देती होगी। लेखक कह रहे हैं कि जो वृक्षों की वाटिका, जो बगिया चारों ओर से अशोक, अरिष्ट, पुन्नाग और शिरीष के घने चिकनी हरियाली से भरे हुए वाटिका होगी, वो निश्चित रूप से बहुत ही सुंदर और आकर्षक दिखाई देती होगी। अब आगे लिखते हैं, वात्स्यायन ने कामसूत्र में बताया है कि वाटिका के सघन छायादार वृक्षों की छाया में ही झूले को संस्कृत में कहा जाता है प्रेखा दोला लगाया जाना चाहिए। यानी वात्स्यायन ने अपने कामसूत्र में कहा है कि वाटिका में जो सघन, घने से घना वृक्ष होता है, उस पर ही झूला लगाया जाना चाहिए। यद्यपि पुराने कवि बकुल के पेड़ में ऐसी दोलाओं को लगा देखना चाहते थे। हालांकि लेखक कहते हैं वात्स्यायन ने भले ही कामसूत्र में यह कहा है कि घने छायादार वृक्षों में ही झूला लगाया जाना चाहिए, लेकिन जो पुराने कवि हिंदी के रहे हैं, वे बकुल यानी मौलश्री का एक पेड़ होता है जो मध्यम आकार का होता है और जिस पर बहुत सुंदर फूल आते हैं। कवियों ने कल्पना की है कि बकुल के पेड़ पर भी झूला लगाया जा सकता है, लेकिन लेखक अपना मत व्यक्त कर रहे हैं यहां इस संबंध में। वे कहते हैं पर शिरीष भी क्या बुरा है। किसी भी लेखक ने, किसी भी कवि ने शिरीष के वृक्ष पर झूला लगाने की बात नहीं कही है, लेकिन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि जब बकुल पर झूला लगाया जा सकता है तो शिरीष के वृक्ष पर भी झूला लगाया जा सकता है। लेखक कहते हैं कि माना शिरीष की जो शाखाएं हैं वो अन्य वृक्षों की तुलना में थोड़ी नाजुक, थोड़ी कमजोर होती हैं, पर इतनी भी कमजोर नहीं होती कि उस पर जो युवतियां हैं वो झूला न झूल सके। क्यों? क्योंकि
उस पर झूलने वालियों का वजन भी तो बहुत ज्यादा नहीं होता, यानी युवतियों का वजन बहुत कम होता है और शीरीष की डालियां इतनी भी कमजोर नहीं होती कि उनके उस थोड़े से वजन का को सहन ना कर सके। कवियों की यही तो बुरी आदत है कि वजन का एकदम ख्याल नहीं करते। देखिए फिर हास्य व्यंग्य शैली आ गई कि अपनी बात अपना मत प्रस्तुत करते हैं कवि, लेकिन ये नहीं देखते कि झूला किनको झूलना है। झूला झूलना है उन हल्के वजन वाली युवतियों को। मैं तुंदिल नरपतियों, देखिए हास्य व्यंग्य फिर आ गया। मैं तुंदिल यानी तोंद वाले, नरपति यानी अमीर लोग, रईस। नरपतियों की बात नहीं कर रहा हूं, जिनके जो बहुत ज्यादा मोटे होते हैं, जिनके वजन बहुत ज्यादा होते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूं। उनके पास अथाह धन संपत्ति है, वे चाहें तो लोहे के पेड़ बनवा लें। अपने लिए झूला डालना है तो वे चाहते हैं, उनके पास इतना धन है कि वे लोहे के पेड़ भी बनवा सकते हैं। शीरीष का फूल संस्कृत साहित्य में बहुत कोमल माना गया है। अब अपना विचार शीरीष पर उन्होंने प्रस्तुत कर दिया। अब अपने विचार की पुष्टि करने के लिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी संस्कृत साहित्य में शीरीष के विषय में क्या कहा गया है उस पर अपनी विचार व्यक्त कर रहे हैं। आगे चलते हैं। मेरा अनुमान है कि कालिदास ने यह बात शुरू में प्रचारित की होगी कि सबसे ज्यादा कोमल संस्कृत साहित्य में जो वृक्ष माना गया है वो शीरीष का वृक्ष माना गया है। और लेखक क्योंकि संस्कृत साहित्य में गहन अध्ययन कर चुके हैं, उनका गहरा ज्ञान है संस्कृत साहित्य में, और कालिदास उनके प्रिय कवियों में से एक हैं, तो ऐसी स्थिति में वे कहते हैं कि मैं ये अनुमान लगा सकता हूं कि सबसे पहले कालिदास ने ही ये बात शुरू की होगी संस्कृत साहित्य में कि शीरीष का वृक्ष बहुत कोमल होता है। उनका इस पुष्प पर कुछ पक्षपात था कि वो वैसे भी शीरीष का जो पुष्प होता है उसके प्रति विशेष प्रेम रखते थे, विशेष आत्मीयता रखते थे। मेरा भी है, और साथ में वो ये भी कह, देखिए आत्मपरक शैली आ गई, मेरा भी है, यानी मैं भी शीरीष के फूल से बहुत ज्यादा प्रभावित हूं, इसलिए मैं भी इसके प्रति अधिक आत्मीयता, अधिक लगाव का भाव रखता हूं। कह गए हैं कि शीरीष पुष्प केवल भौरों के पदों का कोमल दबाव सहन कर सकता है, पक्षियों का बिल्कुल नहीं। कालिदास ने अपने ग्रंथ में कहा है कि शीरीष का पुष्प इतना कोमल होता है कि वो केवल भ्रमर के, भंवरों के पैरों के चोट को, आघात को ही सहन कर सकता है, और पक्षियों तक के पैरों के आघात को वो सहन नहीं कर सकता। ये लिखा गया है, पदम सहित भ्रमरस्य पेलवम शीरीष पुष्पम न पुनः पत तृणानाम, यानी भ्रमर, केवल शीरीष का जो कोमल पुष्प है वो केवल भ्रमर के पद को सहन कर सकता है, उसके प्रहार को सहन कर सकता है, पक्षियों के प्रहार को भी सहन करने की क्षमता उसमें नहीं होती। अब मैं इतने बड़े कवि की बात का विरोध कैसे करूं? देखिए लिख रहे हैं कि जब कालिदास जैसे महाकवि ने शीरीष को कोमल पुष्प के रूप में स्थापित कर दिया तो मुझ में इतना साहस नहीं है कि मैं इतने बड़े कवि के विचार का विरोध कर सकूं। फिर अपनी बात कह रहे हैं, फिर आत्मपरक शैली आ गई, सिर्फ विरोध करने की हिम्मत न होती तो कुछ भी कम बुरा नहीं था, यहां तो इच्छा भी नहीं है। बोले क्यों? क्योंकि मेरा खुद का पूर्वाग्रह है, मैं स्वयं शीरीष के पुष्प के प्रति बहुत अधिक आकर्षित हूं। यही कारण है कि मैं चाहता भी नहीं कि कालिदास के, महाकवि कालिदास के इस विचार का कि शीरीष का पुष्प एक कोमल पुष्प है, इसका विरोध करूं। मेरी हिम्मत भी नहीं है और मैं चाहता भी नहीं हूं कि मैं उनके इस विचार का विरोध करूं। खैर, मैं दूसरी बात कह रहा था, शीरीष के फूलों की कोमलता देखकर परवर्ती कवियों ने समझा कि उसका सब कुछ कोमल है। अब देखिए बात को किस तरीके से घुमाते हैं साहित्यकार। तो उन्होंने पहले शीरीष के पुष्प की बात की, पहले वृक्ष की बात की, झूले की बात की, उसके बाद शीरीष के पुष्प की कोमलता की बात की, फिर उस बात को आधार बनाकर आगे उन्होंने निबंध बढ़ाया कि कुछ कवियों ने शीरीष के पुष्प, कोमल पुष्प को देखकर यह मान लिया कि शीरीष के वृक्ष का सारा भाग बहुत अधिक कोमल है, लेकिन ये उनकी एक भूल है। क्यों भूल है? क्योंकि इसके फल इतने मजबूत होते हैं कि नए फूलों के निकल आने पर भी अपना स्थान नहीं छोड़ते। जब फूल पक जाता है, मुरझाने की स्थिति में आ जाता है, तब उस पर फल उगते हैं, और वो फल इतने मजबूत होते हैं कि नए फूल आ जाते हैं शाखाओं पर, लेकिन फल अपना स्थान नहीं छोड़ते। कहने का अभिप्राय क्या है कि फूल शीरीष के जितने कोमल होते हैं उसके फल उतने ही कठोर होते हैं। जब तक नए फल पत्ते मिलकर उनको धक्का देकर बाहर नहीं कर देते, जबरदस्ती धक्का देकर उन्हें नहीं गिरा देते, तब तक वे अपने स्थान पर डटे रहते हैं। वसंत के आगमन के समय जब सारी वनस्थली
पुष्प पत्र से मरमरित होती रहती है, शिरीष के पुराने फल बुरी तरह से खड़खड़ाते रहते हैं। लेखक कह रहे हैं कि जब वसंत ऋतु आती है, सब जगह नए नए पत्ते और फूल खिलते हैं प्रकृति में, उस समय भी ये शिरीष के जो फल हैं वो मजबूती से अपने स्थान पर सूख जाते हैं, लेकिन फिर भी अपना स्थान नहीं छोड़ते और हवा के चलने के साथ उनमें से इतने ज्यादा सूख जाते हैं कि खड़खड़ाहट की आवाज सुनाई देने लगती है। अब देखिए, ये हमारा एक सांस्कृतिक बिंदु है, उसको आधार बनाकर आधुनिक संदर्भ की किस तरह से अभिव्यक्ति कर रहे हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्योंकि मैंने आपसे कहा कि ललित निबंध की एक खास विशेषता होती है कि वे सांस्कृतिक और पौराणिक संदर्भों को आधार बना करके समसामयिक संदर्भों की अभिव्यक्ति करते हैं, आधुनिक संदर्भों की अभिव्यक्ति करते हैं। तो वो प्रमाण यहां जो ये लाल रंग से आपको दिखाई दे रहा है, ये वही विशेषता यहां अभिव्यक्त हो रही है। मुझे इनको देखकर उन नेताओं की बात याद आ जाती है, यानी शिरीष के फल जो अपने स्थान को नहीं छोड़ते, चाहे वो कितने भी सूख क्यों न जाए, तो उसको आधार बनाकर नेताओं की स्थिति पर व्यंग कर रहे हैं। क्योंकि आधुनिक नेता भी इतने पद लिप्सा रखते हैं, इतनी अधिकार लिप्सा रखते हैं कि अपने स्थान को नई पीढ़ी के आने के बाद भी छोड़ना नहीं चाहते। अपनी अधिकार लिप्सा के लोभ के कारण वो अपने पद का त्याग नहीं करते। तो वे कहते हैं, मुझे इनको देखकर उन नेताओं की बात याद आती है जो किसी प्रकार के जमाने का रुख नहीं पहचानते, यानी समय के साथ नहीं चलते, अपनी अधिकार लिप्सा में ही डूबे रहते हैं। और जब तक नई पौध के लोग उन्हें धक्का मारकर नहीं निकाल देते, जैसे शिरीष के फलों को निकालते हैं नए पत्ते और नए फूल धक्का मारकर, वैसे ही जब नए युवा नेता वर्ग के लोग उनको धक्का मारकर पद से नहीं हटाते, तब तक वे अपना पद नहीं छोड़ते, तब तक जमे रहते हैं। सोचता हूं कि पुराने की यह अधिकार लिप्सा क्यों नहीं समय रहते सावधान हो जाती। जरा और मृत्यु ये दोनों ही जगत के अति परिचित, अति प्रामाणिक सत्य हैं। और इस बात को कहने के बाद उन्होंने संकेत कर दिया कि व्यक्ति को हमेशा समय परिवर्तनशील है, इस बात के प्रति जागरूक रहना चाहिए और हवा का रुख पहचान कर, यानी समय की गति को पहचान कर अपनी दिशाएं निर्धारित करनी चाहिए। ये संदेश है इन पंक्तियों के माध्यम से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। वे कहते हैं कि हमें स्वीकार कर लेना चाहिए कि जरा यानी वृद्धावस्था और मृत्यु ये संसार के अत्यंत परिचित और प्रामाणिक सत्य हैं, इनसे कोई भी बच नहीं पाया है। तो इस बात को हमको स्वीकार कर लेना चाहिए। तुलसीदास ने अफसोस के साथ इनकी सच्चाई पर मोहर लगाई थी। अब क्योंकि भक्तिकालीन साहित्य के विशेषज्ञ माने जाते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो तुलसीदास की गवाही, तुलसीदास का साक्ष्य प्रस्तुत कर रहे हैं अपने कथन की पुष्टि में। तो वो तुलसीदास जी ने लिखा है, धरा को प्रमाण यही तुलसी, जो फरा सो झरा, जो बरा सो बुताना। यानी तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि इस पृथ्वी धरा, इस पृथ्वी यानी इस प्रकृति का यह नियम है कि यहां पर जो फलता है वो झड़ता भी है, यानी जो जन्म लेता है वो मृत्यु को भी प्राप्त होता है। जो बरा सो बुताना, बरा मतलब जलना, और जो जलता है वो बुताना यानी बुझता भी है। इस पंक्ति का समझ लेंगे कि यह इस प्रकृति का ये नियम है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो पुष्पित और पल्लवित होता है, फलता है, वो झड़ता भी है, और जो जलता है वो बुझता भी है। ये प्रकृति का नियम है। यानी इस पंक्ति के द्वारा तुलसीदास जी ये कहना चाहते हैं, और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भी ये कहना चाहते हैं कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जो जन्म लेता है उसकी वृद्धावस्था भी आती है और वो मृत्यु को भी प्राप्त होता है। मैं शिरीष के फलों को देखकर कहता हूं कि क्यों नहीं फलते ही समझ लेते बाबा के झड़ना निश्चित है। यानी शिरीष के फलों को देखकर संकेत किसकी ओर कर रहे हैं? आधुनिक नेताओं की ओर कर रहे हैं, और उन अमीर लोगों की तरफ कर रहे हैं जो अधिकार लिप्सा के लालच के कारण, अधिकार लिप्सा के कारण अपने पद का त्याग करना नहीं चाहते। तो वो कह रहे हैं कि मैं शिरीष के फलों को देखकर कहता हूं कि जब वे फल के रूप में विकसित होते हैं, तभी उन्हें ये धारणा अपने अंदर बना लेनी चाहिए कि एक समय आएगा जबकि उन्हें झड़ना ही होगा, क्योंकि जन्म और मृत्यु, जरा और मृत्यु प्रकृति के नियम है। सुनता कौन है? लेकिन फिर उसके बाद ही स्वयं ही कहते हैं कि लेकिन कितना भी उपदेश दो, कितनी भी अच्छी बातें बताओ, कोई भी ग्रहण नहीं करता। महाकाल देवता सपासप कोड़े चला रहे हैं, यानी जो परिपक्व हो गए हैं, जो वृद्ध हो गए हैं, उनकी मृत्यु हो रही है, लगातार मृत्यु हो रही है। जीर्ण और दुर्बल, इन कोड़ों से कौन जा रहे हैं?
काल के जो कोड़े हैं, काल का जो प्रहार है वो किस पर पड़ रहा है? जो जीर्ण हैं यानी कमजोर हैं और दुर्बल हैं, जो वृद्ध हो गए हैं, वे सब इन कोड़ों के प्रहार से मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन जिनमें प्राणकण थोड़ा भी ऊर्ध्वमुखी है, प्राणकण थोड़ा भी ऊर्ध्वमुखी का मतलब क्या है? इसका अभिप्राय है जिनकी चेतना सजग है, यानी जो चैतन्य है। प्राणकण थोड़ा भी ऊर्ध्वमुखी है यानी जो चैतन्य है वे टिक जाते हैं। वे, क्योंकि वे जो चैतन्य है वो क्या करेंगे? वो समय और परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेंगे, अपनी दिशाएं निर्धारित करेंगे, अधिकार लिप्सा के वशीभूत होकर अपने स्थान पर जबरदस्ती डटे नहीं रहेंगे। तो जो समय के अनुसार दिशाएं निर्धारित करते हैं वे आगे बढ़ते हैं, वे कायम रहते हैं, वे जीवित रहते हैं। और जो नहीं ऐसा करते वे मृत्यु को प्राप्त होते हैं, पतन को प्राप्त होते हैं, वे टिक जाते हैं। दुरंत प्राणधारा और सर्वव्यापक कालाग्नि का संघर्ष निरंतर चलता रहता है। इस प्रकृति में दुरंत यानी जिसका अंत न हो, अंत कठिनाई से हो। दुर मतलब कठिनाई से, अंत होने वाला यानी जिसका अंत मुश्किल से हो, ऐसी चेतना जिनकी होती है उनमें और काल की अग्नि के बीच संघर्ष इस सृष्टि में निरंतर चलता ही रहता है। मूर्ख समझते हैं कि जहां बने हैं वहीं देर तक बने रहें तो काल देवता की आंख से बच जाएंगे, कि वे लोग मूर्ख हैं। लेखक कह रहे हैं कि वे लोग मूर्ख हैं जो ये मानते हैं कि जिस स्थान पर हम हैं अगर हम वहीं पर डटे रहे तो शायद हम काल की दृष्टि से बच जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। भोले हैं वे। अब देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। हिलते डुलते रहो, स्थान बदलते रहो, आगे की ओर मुंह किए रहो तो कोड़े की मार से बच भी सकते हो, जमे कि मरे। यानी व्यक्ति को जब तक जीवन है तब तक सक्रिय बने रहना चाहिए, अपने स्थान को समय और परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहना चाहिए, अपनी गतिविधियों को बदलते रहना चाहिए, क्योंकि एक स्थान और निरंतर प्रगतिशील रहना चाहिए। आगे की ओर मुंह की रहो, लक्ष्यबद्ध और प्रगतिशील निरंतर रहना चाहिए, चाहे व्यक्ति की उम्र कोई भी हो। जो व्यक्ति एक स्थान पर जम जाता है वो व्यक्ति निष्क्रिय हो जाता है और निष्क्रियता मृत्यु के समान होती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश यहां पर अदम्य जिजीविषा का संदेश लेखक ने दिया है कि किस प्रकार एक व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में उम्र के ढलान पर होने के बावजूद कैसे अपने आप को संभाल सकता है, कैसे अपनी चेतना को ऊर्ध्वमुखी बनाए रख सकता है। आगे चलें। एक बार मुझे मालूम होता है कि शिरीष एक अद्भुत अवधूत है। अब शिरीष को अद्भुत अवधूत कहा है, क्यों कहा है? दुख हो या सुख वह हार नहीं मानता, यानी गर्मी होती है तो भी खिलता है, वसंत होता है तो भी खिलता है, वर्षा होती है तो भी खिलता है, यानी परिवेश से वो अपनी जीविका खींचता रहता है, प्राप्त करता रहता है। न ऊधों का लेना न माधों का देना, यानी वातावरण से प्रभावित ही नहीं होता। जब धरती और आसमान जलते हैं तब भी यह हजरत न जाने कहां से अपना रस खींचते रहते हैं, यानी रस खींचना यानी अपनी जीवनी शक्ति को बनाए रखते हैं। मौज में आठों याम मस्त रहते हैं। याम का मतलब है प्रहर, आठों प्रहर, 8 पहर होते हैं एक दिन में, आठों याम मस्त रहते हैं, यानी आठों प्रहर यानी पूरे दिन भर मस्त रहते हैं। एक वनस्पति शास्त्री ने मुझे बताया है कि यह उस श्रेणी का पेड़ है जो वायुमंडल से अपना रस खींचता है। जरूर खींचता होगा, नहीं तो भयंकर लू के समय इतने कोमल तंतुजाल और ऐसे सुकुमार केसर को कैसे उगा सकता था। अगर ये परिवेश से अपना रस प्राप्त नहीं करता, अपनी जिजीविषा प्राप्त नहीं करता, तो तपती गर्मी के मौसम में जबकि लू चल रही होती है तब ये इतने सुंदर पुष्प, इतने कोमल फूल जिनके परागकण भी बहुत कोमल होते हैं, उन्हें विकसित नहीं कर सकता था, उन्हें खिला नहीं सकता था। अवधूतों के मुंह से ही संसार की सबसे सरस रचनाएं निकली हैं। इसलिए लेखक इस शिरीष के वृक्ष को, शिरीष को एक अद्भुत अवधूत मानते हैं, क्योंकि जिस तरह से जो सन्यासी और योगी व्यक्ति होते हैं, जो संत प्रकृति के लोग होते हैं, वे बहुत ही अनमोल बातें अपने मुंह से निकालते हैं, उसी तरह से कोमल और अनमोल पुष्प निकालता है शिरीष का वृक्ष, इसलिए उसकी तुलना अवधूत से की गई है। कबीर बहुत कुछ इस शिरीष के समान थे। ध्यान देंगे, कबीर को शिरीष के समान अवधूत माना है, जिसकी प्रकृति कोमल है लेकिन जो किसी भी गलत बात को देखकर कठोर प्रहार करने से भी नहीं चूकता। मस्त और बेपरवाह पर सरस और मादक,
कालिदास भी जरूर अनासक्त योगी रहे होंगे, यानी कबीर की बात कर रहे हैं और कालिदास की बात कर रहे हैं। शिरीष का फूल फकड़ाना मस्ती से ही उपज सकते हैं और मेघदूत का काव्य उसी प्रकार के अनासक्त, अनाविल, उन्मुक्त हृदय में उमड़ सकता है। अनाविल मतलब स्वच्छ, यानी पवित्र भावनाओं से युक्त जो हृदय है। मेघदूत जैसा काव्य, कालिदास जैसे व्यक्ति जो आसक्तियों से रहित थे, जो बुराइयों से रहित थे, उनके पवित्र हृदय में ही जन्म ले सकता है। जो कभी अनासक्त नहीं रह सका, जो फक्कड़ नहीं बन सका, देखिए अनासक्त यानी जो अतिशय राग से, अतिशय प्रेम से, लगाव से रहित है, वो तो अनासक्त हो गया, यानी आसक्ति से रहित है। फक्कड़ यानी जो अप्रभावित है परिवेश के संघर्ष से भी, परिवेश की चुनौतियों से भी और परिवेश के आनंद से भी, यानी जो सुख दुख से अनासक्त रहकर अपने आप में डूबकर चिंतन कर सकता है, अपनी अभिव्यक्ति कर सकता है, वो फक्कड़ है। जो किए कराए का लेखा जोखा मिलाने में उलझ गया, यानी जिंदगी की गणित को सुलझाने में ही जो उलझा रहा, वह भी क्या कवि है? कि ऐसा कवि हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी आत्म पर केंद्रित नहीं हो सकता, एकाग्र नहीं हो सकता और परिस्थितियों से प्रभावित रह सकता है, वो व्यक्ति श्रेष्ठ रचना कर ही नहीं सकता। कहते हैं कि कर्नाट राज की प्रिय विजयिका देवी ने गर्वपूर्वक कहा था कि एक कवि ब्रह्मा थे, दूसरे वाल्मीकि और तीसरे व्यास। एक ने वेद दिए, यानी ब्रह्मा जी ने वेद दिए, ऐसा माना जाता है। दूसरे ने रामायण और तीसरे ने महाभारत। व्यास ने महाभारत की रचना की और वाल्मीकि ने रामायण की रचना की। यानी कर्नाट राज की प्रिया विजयिका देवी मानती हैं कि केवल इस जगत में 3 ही साहित्यकार हुए, एक ब्रह्मा जी, दूसरे वाल्मीकि और तीसरे वेद व्यास। इनके अतिरिक्त और कोई यदि कवि होने का दावा करें तो मैं कर्नाट राज की प्यारी रानी, उनके सिर पर अपना बायां चरण रखती हूं। अभिप्राय क्या है? अभिप्राय यह है कि कर्नाट राज की प्यारी रानी जो विजयिका देवी थी, वो इन तीनों के अलावा किसी को भी कवि मानती ही नहीं है। और ये संस्कृत में उनकी उक्ति है, तेषाम मूर्धनिम ददामि वाम चरणम कर्नाट राज प्रिया, कि मैं कर्नाट राज की प्रिया रानी क्या करती हूं? उन लोगों की, तेषाम यानी उन लोगों की, मूर्धनी यानी सिर पर अपना बायां पैर रखती हूं, ददामी वाम चरणम यानी बायां पैर रखती हूं। किन पर? किनके सिर पर? जो लोग अपने आप को इन 3 महान कवियों के श्रृंखला में अपना स्थान मानते हैं, अपने आप को कवि कहने की घोषणा करते हैं। जानता हूं कि इस उपालम से दुनिया का कोई कवि हारा नहीं है। अब देखिए फिर व्यंग्य आ गया कि वो कह रहे हैं कि हालांकि ये उपालम दिया कर्नाटक की राजकुमारी ने, कर्नाटक की रानी ने, लेकिन इस उपालम से भी कवि पराजित नहीं हुए और बहुत सारे पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे लोग आते रहे जिन्होंने कवि होने का दावा किया। पर इसका मतलब यह नहीं कि कोई लजाए नहीं तो उसे डांटा भी न जाए। मैं कहता हूं कि कवि बनना है मेरे दोस्तों तो फक्कड़ बनो, शिरीष की मस्ती की ओर देखो। लेकिन अनुभव ने मुझे बताया कि कोई किसी की सुनता नहीं। देखिए हास्य व्यंग आ गया, ललित निबंध की खास विशेषता, मरने दो। कालिदास वजन ठीक रख सकते थे क्योंकि वे अनासक्त योगी की स्थिर प्रज्ञता और विदग्ध प्रेमी का हृदय पा चुके थे। स्थिर प्रज्ञता, सुख दुख में समान भाव से रहने की स्थिति स्थिर प्रज्ञता कहलाती है। विदग्ध प्रेमी, जो प्रेम की पीड़ा को अनुभव कर चुका है, ऐसा प्रेमी विदग्ध प्रेमी कहलाता है। विदग्ध यानी दग्ध मतलब जला हुआ। कवि होने से क्या होता है? अब देखिए फिर आत्मपरक शैली और हास्य व्यंग्य दोनों एक साथ आ गए। मैं भी छंद बना लेता हूं, तुक जोड़ लेता हूं। कालिदास भी छंद बना लेते थे, तुक भी जोड़ सकते होंगे, इसलिए हम दोनों एक श्रेणी के नहीं हो जाते। पुराने सहृदय ने ऐसे ही दावेदार को फटकारते हुए कहा था, वयमपि कवय कवय कवयस्ते कालिदास साध्या, कि इस प्रकार के कवि जो अपने आप को कवि कहने की, कालिदास की परंपरा में अपने आप को कवि के रूप में प्रतिष्ठित करने का दावा करते हैं, उनको इस तरह से कहा था कि कवि तो केवल कालिदास ही हैं, बाकी सब कवि तो केवल कहने के लिए कवि हैं। मैं तो मुग्ध और विस्मय विमूढ़ होकर कालिदास के एक एक श्लोक को देखकर हैरान हो जाता हूं। अब इस शिरीष के फूल का ही एक उदाहरण लीजिए। शकुंतला बहुत सुंदर थी। सुंदर क्या होने से कोई हो जाता है? देखना चाहिए कि कितने सुंदर हृदय से वह सौंदर्य डुबकी लगाकर निकला है। यानी लेखक कहना चाह रहे हैं कि शकुंतला सुंदर वास्तव में कितनी थी ये तो किसी ने देखा नहीं, लेकिन यह देखने की बात है कि जिस व्यक्ति ने शकुंतला को एक सुंदर नायिका के रूप में प्रस्तुत किया,
उसका हृदय कितना सुंदर था, क्योंकि एक सुंदर और भावपूर्ण सरस हृदय से ही शकुंतला जैसी नायिका जन्म ले सकती है, और वो हृदय था कालिदास का। कालिदास की दोस्तों एक रचना के बारे में बताऊंगी कि अभिज्ञान शाकुंतला में उनका एक बहुत ही सुंदर नाटक है जिसमें शकुंतला और दुष्यंत के प्रेम की कथा का वर्णन किया गया है, और उसी प्रसंग को आगे यहाँ अभिव्यक्त कर रहे हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। जब शकुंतला से गंधर्व विवाह करके दुष्यंत अपने राज्य की ओर लौट जाते हैं और उसका चित्र राजमहल में जाकर बनाते हैं, और बार बार सोचते हैं कि इस चित्र में आखिर क्या कमी है जिसकी चर्चा हम आगे की पंक्तियों में देखेंगे। शकुंतला कालिदास के हृदय से निकली थी, विधाता की ओर से कोई कार्पण्य नहीं था। कार्पण्य यानी कंजूसी, यानी विधाता ने भी उनको सुंदर बनाया था, और कालिदास के सुंदर हृदय से भी वो निकली, यानी सोने पर सुहागा। कवि की ओर से भी नहीं, राजा दुष्यंत भी अच्छे भले प्रेमी थे, यानी शकुंतला से जिन्होंने प्रेम किया वे दुष्यंत भी प्रेम भाव से परिपूर्ण थे। उन्होंने शकुंतला का एक चित्र बनाया था। जिस प्रसंग की मैं अभी चर्चा कर रही थी वो यहाँ बताया गया है, लेकिन रह रहकर उनका मन खींच उठता था। चित्र बना लिया शकुंतला का, और उनके हमेशा पुराने नाटकों में राजा के साथ उनका एक सखा और एक विदूषक रहा करता था, तो बार बार उन्हें गुस्सा आता था उस चित्र को देख करके, इस चित्र में कुछ ना कुछ कमी है जो शकुंतला के सौंदर्य के अधूरेपन की ओर संकेत कर रही है। तो उस गुस्से, उस खीज में वो बार बार कहते थे कहीं ना कहीं कुछ छूट गया है। बड़ी देर के बाद उन्हें समझ में आया कि शकुंतला के कानों में वे उस शिरीष के पुष्प को देना भूल गए हैं जिसके केसर गंडस्थल तक लटके हुए थे, और रह गया है शरद चंद्र की किरणों के समान कोमल और शुभ्र मृणाल का हार। यानी तपोवन में पलने वाली कन्या थी शकुंतला। उसके पास सोने हीरे जवाहरात के आभूषण नहीं थे, तो आभूषणों के नाम पर वो क्या धारण करती थी? कान में कर्णफूल के स्थान पर वो शिरीष के पुष्प को धारण करती थी। दूसरी बात, गंडस्थल होता है कपोल यानी गाल, और उसके केसर यानी उसके जो पराग थे, उस पराग के जो तंतु थे शिरीष के पुष्प के, वो उसके गालों तक आकर के स्पर्श करते थे। तो जो अधूरापन चित्र में दुष्यंत को दिखाई दे रहा था, वो बाद में उन्हें समझ में आया कि उन्होंने शकुंतला के कानों में वे शिरीष के पुष्प नहीं पहनाए हैं, जिससे उसके मुख का जो सौंदर्य था वो दुगना हो जाता था। और क्या रह गया है? और दूसरा क्या रह गया है? शरद चंद्र यानी शरदकालीन यानी पूर्णिमा की चंद्रमा की किरणों के समान उज्जवल कोमल मृणाल का हार। मृणाल मतलब कमल नाल, कि वो गले में कमल नाल फैला का हार पहना करती थी। वो कमल नाल का हार जो कि सफेद रंग का होता था। कैसा सफेद रंग होता था उसका सफेद रंग होता था जैसे शरदकालीन चंद्रमा की किरणों का सफेद रंग होता है, तो उसको पहनाना वो भूल गए हैं। ये वही श्लोक है जिसका अर्थ हमने अभी समझा। कृतम न कर्णार्पितम बंधनम सखे शिरीषम आगंड विलंब केसरम नवा शरद चंद्र मरीचि कोमलम मृणाल सूत्रम रचितम स्तनांतरे। यानी जो मृणाल सूत्र, मृणाल का हार उसके वक्षस्थल पर शोभायमान होता था, जो शिरीष के पुष्प उसके कानों में शोभायमान होकर उसके सौंदर्य को दुगना करते थे, उन आभूषणों को उस चित्र में प्रदर्शित करना, चित्रित करना भूल गए हैं राजा दुष्यंत। ये उन्हें काफी देर में समझ में आता है। कालिदास ने यह श्लोक न लिख दिया होता तो मैं समझता कि वे बस कवियों की भांति कवि थे, सौंदर्य पर मुग्ध, दुख से अभिभूत, सुख से गदगद। पर कालिदास सौंदर्य के बाह्य आवरण को भेद उसके भीतर तक पहुंच सकते थे। दुख हो कि सुख, वे अपना भाव रस उस अनासक्त कृषिवल, कृषिवल मतलब कृषक, किसान की भांति खींच लेते थे, जो निर्दलित इक्षुदंड से रस निकाल लेता है। इक्षुदंड यानी गन्ना, निर्दलित निचोड़ा हुआ। यानी वो क्या कहना चाहते हैं? लेखक कहना चाहते हैं कि जिस तरह से एक किसान में योग्यता होती है कि वो निचोड़े हुए गन्ने में से भी रस को खींचने की ताकत रखता है, उसी तरह से सौंदर्य के भीतर प्रवेश कर कालिदास में भी वो क्षमता थी कि वो सौंदर्य में से भी रस खींचकर अपने काव्य को सुंदरता प्रदान कर सकता है, सरसता प्रदान कर सकता है। कालिदास महान थे क्योंकि वे अनासक्त रह चुके थे, और उनकी इस महानता, उनकी इस महान कवि प्रतिभा का मूल आधार क्या था कवि की, लेखक की दृष्टि में? उनकी अनासक्ति, क्योंकि वो सुख और दुख से अप्रभावित थे, वो फक्कड़ थे। कुछ इसी श्रेणी की अनासक्ति आधुनिक हिंदी कवि सुमित्रा नंदन पंत में है। आप ध्यान देंगे कालिदास को उन्होंने कैसा माना? फक्कड़ माना।
अनासक्त माना, उसके बाद वे सुमित्रानंदन पंत को मान रहे हैं और इससे पहले वे कबीर को मान चुके हैं। कविवर रविंद्रनाथ में यह अनासक्ति, और चौथे नंबर पर रविंद्रनाथ टैगोर को भी वो मान रहे हैं। एक जगह उन्होंने लिखा है, किसकी बात हो रही है, रविंद्रनाथ टैगोर की। इस पंक्ति को बहुत ध्यान से समझेंगे। उन्होंने लिखा है कि राजोद्यान का सिंह द्वार कितना ही अभ्रभेदी, अभ्रभेदी यानी आकाश तक ऊंचा, यानी गगनचुंबी, आकाश को भेदने वाले, यानी आकाश तक ऊंचा क्यों न हो, उसकी शिल्प कला कितनी ही सुंदर क्यों न हो, वह यह नहीं कहता कि हम में आकर ही सारा रास्ता समाप्त हो गया। असल गंतव्य स्थान उसे अतिक्रम करने के बाद ही है, यही बताना उसका कर्तव्य है। फूल हो या पेड़, वह अपने आप में समाप्त नहीं है, वह किसी अन्य वस्तु को दिखाने के लिए उठी हुई उंगली है, वह इशारा है। क्या कहना चाह रहे हैं रविन्द्रनाथ टैगोर? रविन्द्रनाथ टैगोर ये कहना चाह रहे हैं कि जो बड़ी बड़ी वाटिकाएं रईसों की होती हैं, जिनका द्वार बहुत विशालकाय होता है, वो राजोद्यान का जो सिंह द्वार है बहुत ऊंचा और बहुत बड़ा होता है, वो ये नहीं कहता कि सौंदर्य आकर यहीं इसी वाटिका में समाप्त हो गया, बल्कि वो इशारा करता है कि इसके अंदर सौंदर्य के और भी दृश्य विद्यमान है। इसी तरह से जो एक वृक्ष है वो संकेत करता है, उसका जो सुंदर फूल है, उसकी जो सुंदर शाखाएं हैं, वो ये संकेत करती हैं कि सुंदरता मुझ पर ही आकर के समाप्त नहीं हो गई है, बल्कि आगे और भी सुंदर वृक्ष हैं, और भी सुंदर पुष्प हैं। यानी इस माध्यम से क्या कहना चाहते हैं लेखक? लेखक ये कहना चाहते हैं कि कोई भी लक्ष्य अंतिम लक्ष्य नहीं होता, लक्ष्य को पार करके आगे बढ़ना भी एक दूसरे लक्ष्य की ओर संकेत करता है। इस बात को हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। शिरीष तरु सचमुच पक्के अवधूत की भांति मेरे मन में ऐसी तरंगे जगा देता है जो ऊपर की ओर उठती रहती हैं। इस चिलकती धूप में इतना सरस वह कैसे बना रहता है? यह बाह्य परिवर्तन, धूप, वर्षा, आंधी, लू अपने आप में सत्य नहीं है। लेखक को हो रहा है कि इतनी लू की स्थिति में, इतनी भयंकर गर्मी में कैसे शिरीष इतना अच्छा, इतना कोमल बना रह सकता है, इतना खिला हुआ रह सकता है? क्या ये धूप, वर्षा, लू आदि जो हमें वातावरण में दिखाई दे रहा है, ये सब झूठ है? यही कारण है कि हमें ये महसूस हो रहा है लेकिन शिरीष को महसूस नहीं हो रहा। हमारे देश के ऊपर ये जो मारकाट, अग्निदाह, स्वतंत्रता आंदोलन के बाद समय की बात कर रहे हैं लेखक, मारकाट, अग्निदाह, लूटपाट, खून खच्चर का बवंडर बह गया है, उसके भीतर भी क्या स्थिर रहा जा सकता है? शिरीष रह सका है। बोले इतना आतंक हमारे यहाँ फैला, इतनी हिंसा हमारे यहाँ हुई, इतना शोषण हमारे देश के नागरिकों का हुआ, लेकिन उसके बीच भी शिरीष एक ऐसा वृक्ष है जो अपने वातावरण से अप्रभावित रहकर उसी तरह से खिलता रहा जैसी कि उसकी प्रकृति है। अपने देश का एक बूढ़ा रह सका था। बोले यहां इस वातावरण के बीच एक और शिरीष का वृक्ष था, एक बूढ़े व्यक्ति की तरह महात्मा गांधी की ओर संकेत कर रहे हैं, जो इस सारी हिंसा, इस सारी मारकाट, इस सारे शोषण के बीच भी अपनी जीवनी शक्ति को बनाए रख सका था, जिसने अपने आप को अपने परिवेश से जीवनी शक्ति प्राप्त कर अप्रभावित रखा था और देश को एक नई दिशा दी थी। क्यों, मेरा मन पूछता है कि ऐसा क्यों संभव हुआ? क्योंकि शिरीष भी अवधूत है। शिरीष वायुमंडल से रस खींचकर इतना कोमल और इतना कठोर है। गांधी भी वायुमंडल से रस खींचकर इतना कठोर और कोमल हो सका था। मैं जब जब शिरीष की ओर देखता हूं तब तब भूख उठती है कि हाय वह अवधूत आज कहाँ है। यहाँ अवधूत शब्द आया है महात्मा गांधी के लिए। अगर ये पंक्ति देकर प्रश्न पूछा जाए कि प्रस्तुत पंक्ति में अवधूत शब्द का प्रयोग किसकी ओर संकेत करता है, तो आप कहेंगे महात्मा गांधी की ओर। तो दोस्तों, ये हुआ हमारा आज का सत्र और हमने शिरीष के फूल के मूल पाठ को, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के जीवन को, उनकी रचनाओं को, उनके साहित्यिक दृष्टिकोण को, उनके साहित्यिक योगदान को बहुत अच्छी तरह से समझ लिया है। अब अगले सत्र के इंतजार में रहिए, क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं इस पर आधारित मुख्य बिंदु, यानी इस निबंध के वो कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ध्यान में रखना चाहिए, और इस निबंध पर आधारित प्रश्न। नमस्कार।